मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और बैटरी या सेल के अगेंस्ट हमें वोल्टेजेस क्यों मिलते हैं। इसके लिए जो मैं सिमुलेशन यूज़ करूँगा वो फैट सिमुलेशन है। और उससे पहले मैं थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर करना चाहूँगा। तो हम जब कभी भी एक सेल लेके आते हैं घर में या एक छोटी सी बैटरी लेके आते हैं और उसके गिर्द अगर हम वोल्टेज देखें, ये जो छोटा सा सेल होता है जो क्लॉक में भी डलता है, रिमोट कंट्रोल में भी डलता है, हमारे घर में अमूमन इस्तेमाल होते हैं। इसमें अगर हम यहाँ पर वोल्टेज देखें तो हमें 1.5 1.5 वोल्ट्स जो हैं वो मिलते हैं। ठीक है जी, अमूमन हम कहते हैं जी वो 1.5 वोल्ट का सेल लें। अच्छा, यहाँ पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है या वोल्टेज जो है वो 1.45 वोल्ट मिलता है। ये वोल्टेज हमें यहाँ पर क्यों मिलता है और ये क्या चीज़ बता रहा होता है, इसको आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप बड़ी बैटरी ले लें जो 9 वोल्ट की होती है, अमूमन इस तरह की बैटरीज जो है 9 वोल्ट्स की होती हैं, तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर दो चैम्बर्स बने हुए हैं। एक जो होता है इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है और एक पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से जो सेल होता है उसका भी एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है जी। और उसके ऊपर देखें ये लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट। इस बैटरी पे जो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये 9 वोल्ट की बैटरी है, अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें ना तो यहाँ पर दो चैम्बर बने हैं। ठीक है, और ये समझाने के लिए आपको ये ड्राइंग बनाई गई है। और इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नेगेटिव टर्मिनल है उसमें ज़्यादा होने चाहिए कि कम होने चाहिए? नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे और पॉजिटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, होंगे ज़रूर पर कम होंगे। तो अब क्या हुआ कि अगर इस तरफ हमारे पास 1 2 3 4 5 6 यानी 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस तरफ हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो अब क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो दो ज़्यादा है। ठीक है, तो जब मैं इन दोनों टर्मिनल को बाहर से एक्सटर्नली बाहर से किसी भी केबल के साथ या कंडक्टर के साथ मिलाऊंगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यानी जहाँ वो ज़्यादा है से उस तरफ आने की कोशिश करेंगे जहाँ पर वो कम है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बैलेंस करना है। हमेशा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे ही है जैसे एक तरफ अगर पानी बहुत ज़्यादा है एक टैंक में और दूसरे टैंक में पानी कम है, तो अगर आप बीच में कोई पाइप लगा दें तो पानी हमेशा ज़्यादा, जहाँ पर उसका लेवल ज़्यादा है वहाँ से कम लेवल की तरफ फ्लो करेगा। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी हमेशा जहाँ वो ज़्यादा है, उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, कंसनट्रेशन ज़्यादा, वहाँ से कम कंसनट्रेशन की तरफ फ्लो करेंगे। ठीक है जी। तो अगर सपोज़ हमने यहाँ पे कंडक्टर नहीं लगाया तो हमें क्या होगा, जब भी मैं यहाँ पर कोई वोल्टेज मेजरमेंट का आला लगाऊंगा, टूल लगाऊंगा, तो मुझे वोल्टेज डिफरेंस नज़र आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। तो क्या होगा कि इनके दोनों के पोटेंशियल में फ़र्क होगा और वो जो पोटेंशियल में डिफरेंस होगा वो हमें नज़र आएगा जब हम मेजर करेंगे। अच्छा, अब इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं फैक्ट की सिमुलेशन जो है वो यूज़ करता हूँ। अब आप ये ज़रूर करें कि ये दो चैम्बर्स हैं। ठीक है जी। इस वक्त जितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं लेफ्ट चैम्बर में उतने ही राइट चैम्बर में। तो अगर मैं इसके बाहर एक मीटर लगाता हूँ वोल्टेज मेजर करने के लिए या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, तो उसको क्या मिलना चाहिए, उसको यही नज़र आना चाहिए ना कि इस तरफ जितने नेगेटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज इधर है। ठीक है ना, दोनों तरफ बराबर है। तो इस वजह से उसकी वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर भी उतने ही हैं इधर भी उतने ही हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मीटर लगा हुआ है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को रीड कर रहा है। ठीक है, और इस वक्त ये बैलेंस है। बैलेंस का मतलब कि ये ज़ीरो वैल्यू जो है वो हमें दे रहे हैं। अच्छा, अगर एक तरफ ज़्यादा हो जाएँ इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आना शुरू हो जाएगा। यानी अगर सपोज लेफ्ट साइड पे मैं ज्यूम करता हूँ 10 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों तरफ ज़ीरो होगा क्योंकि दोनों तरफ 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर एक तरफ 12 हो और एक तरफ 8 हो तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 4। अगर एक तरफ 14 हो और दूसरी तरफ 6 हो तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 8। तो ये वैल्यूज़ बढ़ना शुरू हो जाएंगी यहाँ पर। अच्छा, अब हम ये करते हैं, ये हमारे पास कैरियर्स हैं, ये वो कुछ लोग हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनको कहता हूँ कि आप इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ डाल दीजिए। तो जैसे ही इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर किए तो आपको यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस, वोल्टेज आना शुरू हो गए। यानी जो मीटर बाहर आपने लगाया था वोल्ट मीटर, उस पर वोल्टेज मेजर
उसने ज़ीरो की बजाय कुछ रीडिंग देना शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि अब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो इन दोनों का पोटेंशियल अब एक नहीं रहा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक नहीं रहे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, और उसको हम वोल्टेज कहते हैं। वो उसने रीड करना शुरू कर दी। अब मैं और इलेक्ट्रॉन्स ले आता हूँ वहाँ से। मैंने और इलेक्ट्रॉन्स किया, अब देखें और ज़्यादा वोल्टेज आ गया। वोल्टेज इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान और बढ़ गए। मैं सारे इलेक्ट्रॉन्स ले आता हूँ, कोशिश करता हूँ एक शायद ये नाम लेके आए। तो क्या हुआ कि अब हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रह गया। तो इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा ही होगा। ठीक है, और वही हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है जी, कि कितना फ़र्क है। तो इसी तरीके से अब मैं इन दोनों चैम्बर्स को दोबारा बैलेंस कर देता हूँ और ज़ीरो पे लाने की कोशिश करता हूँ। तो क्या करूँगा मैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दोनों तरफ इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा। यानी अगर 10 इधर है तो 10 उधर हो जाए। पर अगर उसके साथ मैं दूसरी तरफ करता हूँ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ लेके आने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, तो आप देखेंगे दूसरी तरफ वोल्टेज डिफरेंस पैदा होगा। पर अब क्या होगा, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। यानी अगर पहले पॉजिटिव था तो अब नेगेटिव होगा। और अब क्या होगा कि अब इस साइड पर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है और इस साइड पर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कम हो गई है। ठीक है जी, तो अब मैं और इलेक्ट्रॉन्स लेता हूँ। तो अब ये सारा का सारा मीटर जो है वो नेगेटिव वोल्टेज, अगर हम पहले को कहते कि वो पॉजिटिव वोल्ट्स थे तो अब ये नेगेटिव वोल्ट्स में चला गया। यानी उसकी रिवर्स डायरेक्शन में जो है इसने जाना है। ठीक है जी, इसी तरीके से मैं सारे इलेक्ट्रॉन्स में ले आता हूँ तो अब पोटेंशियल डिफरेंस हो गई। हमने शुरू में पढ़ा था कि बैटरी किस तरह काम करती है उसमें। अच्छा, अगर मैं एक बैटरी बनाऊँ और मैं आपको कहूँ कि जी ये एक मैंने बैटरी बनाई है, इसको यूज़ करें। ठीक है जी, और आप उसको घर पे लाएं। मैं इसको बैलेंस कर लूँ पहले। हाँ, अभी बैलेंस हो जाएगा। ठीक है जी, और आपने एक घर पे लेके आए हैं बैटरी। ठीक है जी, और वो बैटरी पे जब आपने मीटर लगाया या आपने उसको क्लॉक में लगाया तो क्लॉक चला ही नहीं। ठीक है जी, क्लॉक चला ही नहीं। आपने कहा ये तो यूज़ हुई हुई बैटरी लग रही है। तो आपने कहा अच्छा मैं ज़रा पोटेंशियल डिफरेंस तो चेक करूँ इस सेल की या बैटरी की। मुझे किसी ने कहा था कि ये 1.5 वोल्ट का है, चेक करो। आपने उसके साथ मीटर लगाया तो वहाँ पर 0 वोल्ट आया। तो उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि ये जो बैटरी है इसमें दोनों तरफ, अब मैंने ये बैटरी बना दी तो इसमें पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बराबर है। इसलिए आपको ये रीडिंग जो है वो ज़ीरो दे रहा है। अच्छा, आप फ़ौरन कहेंगे कि ये तो मुझे पुराना सेल दे दिया, ये यूज़ किया हुआ सेल दे दिया। और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेल में कभी भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड पे बराबर नहीं हो सकते। वो उसी वक्त हो सकता है जब वो यूज़ कर दिया हो और एक साइड से दूसरी साइड पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर चुके हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, हमेशा आपको पॉजिटिव से नेगेटिव के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मिलना चाहिए। ठीक है जी, अगर सपोज़ मैं यहाँ से, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप एक और बैटरी सेल लेके आए। ठीक है जी, और वो सेल ला के आपने उस पर वोल्टेज मेजर की। तो अब आपको क्या हुआ, कुछ वोल्टेज मिले, ये देखें जी इतने वोल्ट्स मिले। तो आप कहेंगे हाँ ये सेल ठीक है, ये सेल ठीक है। अच्छा, आप एक और सेल लेके आए और उस पर आपको और ज़्यादा वोल्टेजेस मिले। ठीक है जी, और ज़्यादा वोल्टेजेस मिले। तो आप कहेंगे हाँ भाई ये तो बेहतरीन सेल है, ये ज़बरदस्त सेल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आप सेल लेके आ रहे हैं उसके नेगेटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और पॉजिटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बहुत ही कम होती है। तो अब क्या होगा कि जब आप मेयर करेंगे तो आपको हमेशा वोल्टेज मिलेंगे। तो सेल जो है वो इस तरीके से आपको हमेशा वोल्टेजेस देता है। जब आप उसको बाहर से कनेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ के साथ, चाहे वो रिमोट कंट्रोल हो उसमें डालते हैं या क्लॉक में डालते हैं, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है अपनी हायर कंसंट्रेशन वाले टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो जब वो बाहर से, अब मैं इंटरनली दिखाऊंगा, एक्सटर्नली नहीं दिखा सकता, पर आप समझें कि ये बाहर से एक वायर से इस तरफ मूव कर रहे हैं। तो क्या होगा कि वो सेल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, उसकी पावर कम होना शुरू हो जाएगी। उसकी वजह क्या है, आप देखें उसके क्रॉस वोल्टेजेस भी कम होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है,
अब वो सेल आहिस्ता आहिस्ता एजिंग के साथ उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लेफ़्ट साइड पर जा रहे हैं, और जब वो चलते चलते उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लेफ़्ट साइड पर उतने ही हो जाएंगे जितने राइट साइड पे थे, या नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ उतने ही हो जाएंगे जितने नेगेटिव टर्मिनल की तरफ थे, तो वो सेल जो है वो अपना काम छोड़ देगा, क्योंकि उसके क्रॉस अब आपको वोल्टेजेस नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, उसके क्रॉस आपको वोल्टेजेस नहीं मिलेंगे। अब ये सेल जब इस कंडीशन में आता है तो आप कहते हैं कि ये सेल जो है इसको चेंज कर दीजिए, क्योंकि अब इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अब ये क्लॉक को नहीं चला सकता, रिमोट कंट्रोल को नहीं चला सकता, गाड़ी को, टॉय, एक छोटी जो टॉय कार होती है उसको नहीं चला सकता। तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी जो है और वोल्टेज हमारे सेल में काम कर रही होती है। उसकी कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स की नई एक बैटरी में डिफरेंट होती है, पर जैसे ही आप उस बैटरी को यूज़ कर लेते हैं तो कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस है दोनों साइड पे, यानी एनोड और कैथोड, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाता है, ब्रिज होता जाता है, बराबर होता जाता है। और जब वो बिल्कुल बराबर हो जाता है तो उस वक्त सेल जो है उसका फंक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी जो पावर सप्लाईज और बैटरीज होती हैं, स्पेशली जो बैटरीज होती हैं, वो इस तरीके से काम कर रही होती हैं।